जिन मुसलमानों के लिए मोदी ने कर दिया था दिन रात एक, उन्हीं मुसलमानों ने मोदी को दे दिया सबसे बड़ा धोखा। मोदी की जिद पड़ गई खुद मोदी पर भारी। योगी का कद घटाया, राजनाथ को किनारे लगाया, नितिन गडकरी की भी एक नहीं सुनी। मना करते रहे योगी, इन पर मत करो भरोसा, पर मोदी ने योगी की नहीं मानी एक भी बात। अब भुगतना पड़ा ऐसा खामियाजा, चुनाव में हो गई हालत खराब, अपनों ने ही कर दिया भीतर घात। जी कहां तो बातें हो रही थी, दावे हो रहे थे 400 पार के, और कहां तो 300 भी पहुंचते पहुंचते सांस फूल गई। लोग कह रहे होंगे कि एनडीए को 295-96 जितने भी मिली हैं, बहुमत तो मिला है, लेकिन हम कहेंगे ये तो मोदी की हार है, ये तो बीजेपी की हार है, और ये हार अपनों ने ही करवाई है। ये हार उन मुसलमानों ने करवाई है जिनके लिए दिन रात एक कर दिया था पीएम मोदी ने, जिनको कौन सी सुविधाएं नहीं दी। जिन मुस्लिम महिलाओं को पीएम मोदी ने ही 3 तलाक के अभिशाप से आजाद करवाया था, उन मुस्लिम महिलाओं तक ने पीएम मोदी को वोट नहीं दिया। उन सब के सब ने एक तरफा पीएम मोदी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की है, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी हार के रूप में भुगतना पड़ा है। आप कहेंगे ये हार नहीं है, आप कहेंगे कि भाई 295 या फिर बहुमत आ गया है तो ये तो जीत है, लेकिन हम इसे हार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये उस भरोसे की हार है जो भरोसा पीएम मोदी ने अपने वोटर्स में दिखाया था, जो भरोसा प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता पर दिखाया था। उस भरोसे की हार हुई है, पीएम मोदी की हार हुई है। भले ही सरकार बन जाएगी, लेकिन फिर भी ये मोदी की हार है, उनके भरोसे की हार है। देश के सबसे बड़े सूबे में तो मुसलमानों ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग की है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव आता है जिसमें पोलिंग बूथ पर 100% मुस्लिम मतदाता है। वहां पर 2322 वोट पड़े हैं, और ये सारे के सारे वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़े हैं। यानी कि 100% वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, यानी कि सामने वाली पार्टी को पड़े हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी को दिए गए हैं। इससे भी बड़ी हंसने वाली बात बताएं कि इस गांव में लगभग 532 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हीं मुसलमानों को दिए गए हैं, और इन्हीं मुसलमानों ने घर लेकर भी पीएम मोदी को वोट नहीं दिया। हालांकि पूरा डेटा अभी आना बाकी है, लेकिन यही हाल उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों में भी हुआ है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हुआ है। तभी तो 400 पार का नारा देने वाली एनडीए 300 भी आसपास नहीं पहुंच पाई। अकेले अपने दम पर 300 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 भी नहीं छू पाई। 240 तक पहुंचते पहुंचते उसके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि देश के दूसरे सबसे बड़े वर्ग वाले वोटर ने, यानी कि मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, हार का कारण सिर्फ मुसलमानों का सामने वाली पार्टी को वोट देना नहीं था, हार का कारण अपनों से नाराजगी भी था, अपनों पर भरोसा ना करना भी था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बोलते रह गए कि इन्हें टिकट मत दो, उन्हें टिकट मत दो, मैं जिसे बता रहा हूँ उसे टिकट दो, लेकिन पीएम मोदी ने योगी की एक नहीं सुनी। अमित शाह ने भी अपनी चलाई, जिसके बाद मुंह की खाई। वो उत्तर प्रदेश जिसने बीजेपी को पिछली बार सबसे ज्यादा सीटें दी थी, एनडीए को 64 सीटें दी थी, वो भारतीय जनता पार्टी, वही एनडीए, उसी यूपी ने इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मुंह की खिला दी, जमीन पर पटखनी दे दी। समाजवादी पार्टी जिसकी पिछली बार 5 सीटें थी, उसे 35 से ज्यादा सीटें दे दी, और एनडीए को 30 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। पिछली बार 64 आई थी, इस बार 34 तक भी पहुंचते पहुंचते हाथ पांव फूल गए। तभी तो नतीजे ऐसे रहे कि सरकार पर संकट मंडरा गया। लोग कहने लगे कि नीतीश कुमार और साथ ही साथ टीडीपी अगर इंडिया गठबंधन के साथ चली जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं बन पाएगी। सरकार पर इतना बड़ा खतरा है कि 1 से 2 बड़े सहयोगी सामने वाली पाले में चले गए तो मोदी सरकार तक नहीं बन पाएगी, पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तक नहीं बन पाएंगे। इतना बड़ा खतरा है, लेकिन इसके लिए पीएम मोदी भी जिम्मेदार है। योगी का कद घटाना उनको भारी पड़ गया, राजनाथ को किनारे लगाना उनको भारी पड़ गया, नितिन गडकरी की भी एक न सुनना उनको भारी पड़ गया। जब अपनों पे ही प्रधानमंत्री भरोसा नहीं करेंगे तो चुनाव कैसे जीत पाएंगे। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो फिलहाल सरकार पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर नीतीश कुमार, जो कि पलटूराम नाम से सियासत में मशहूर हैं, अगर वो एक बार फिर से पलटी मारते हैं और उन्हीं साथियों के साथ चले जाते हैं जिनके साथ वो बहुत बार सत्ता की मलाई खा चुके हैं, उन साथियों ने उन्हें उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर तक दे दिया है। अगर नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर स्वीकार कर लेते हैं, एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया के साथ चले जाते हैं, तो बहुत बड़ा खेला हो जाएगा और बनते बनते एनडीए सरकार गिर जाएगी। ऐसे में देखते हैं कि क्या होता है। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है बीजेपी को किन वजह से हार का सामना करना पड़ा है, और कैसे इंडिया ने इतना बड़ा खेल कर दिया?